जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रिटर्न असेसमेंट और अपील के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं और उसके अंदर देखते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को करना है और उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा करना है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 हमारी बुक का, और इसके अंदर जो चीजें पूछी जा रही हैं वो ये है कि हमने इनको ये बताना है कि नंबर 1, स्टेट द टाइम पीरियड विद इन विच एन अपील मे बी फाइल्ड बाय रुबीना टू द कमिश्नर। तो कमिश्नर अपील के पास आपने एग्जाम में करना क्या है कि इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3A, और उसका रिप्लाई करना शुरू करेंगे और साथ आपने इसकी हेडिंग लिखनी है यहाँ पर, टाइम पीरियड टू कमिश्नर अपील, बस ये हेडिंग देनी है। और आपने इसके साथ नीचे लिखना है द टाइम विद मिस रुबीना इज 30 days आफ्टर गेटिंग दी जो उसका ऑर्डर है फ्रॉम दी कमिश्नर, कमिश्नर के ऑर्डर के बाद इसको 30 दिन है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि टाइम हमारा बनता क्या है। जरा इस केस को हम अगर देखें तो फिर देखें कि इसका हमारा टाइम क्या बनता है। ये देखिएगा, ऑन 2nd of July Rubina received a show cause notice under section 122 का जो हमारा नोटिस है वो है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के लिए जिसमें एनहेंस किया जाता है फ्रॉम द कमिश्नर इन रेवेन्यू फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर टैक्स ईयर 2008। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टैक्स मैटर्स शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, उसने इसको रिप्लाई नहीं किया। ऑन 1st of August, उसके बाद देखिएगा कि she received a demand notice under which she was required to pay 610,000 6,10,000 within 30 days on account of undeclared income and amended assessment order for tax year 8 under section from CIR. Rubina is dissatisfied with the order issued by the CIR and wants to file an appeal to the commissioner. वो अपील करना चाहती है। अब देखिएगा, उसने पूछा स्टेट द टाइम पीरियड, उसके पास टाइम पीरियड कितना है, लेकिन अगर हम इसकी डेट भी मेंशन कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो टाइम पीरियड कितना है, देखें, इस दिन को निकाल दें, इसके बाद 30 दिन आगे गिनना शुरू करें। तो 31 के जो है अगस्त के कितना टाइम हमारे पास होता है, 30 days। तो इसके बाद अप टू 31st of August 2019 आप इसमें लिख सकते हैं कि मिस रुबीना can file her appeal till 30th of August 2019 within 30 days of receiving of notice from the commissioner। उसके बाद इसको कर सकती है। तो ये बात आप इसमें लिखेंगे। अच्छा, स्टूडेंट बाज़ औक़ात ये करते हैं कि इसका जो रिप्लाई होता है तो वो क्या करते हैं कि सबका रिप्लाई बाज़ औक़ात एक ही तरह लिख कर देते हैं। तो आपने बेटा ऐसे नहीं करना, आपने पहले इसका रिप्लाई अलग करना है, राइट, फिर दूसरे का आपने इसकी हेडिंग देके अलग रिप्लाई करना है। कहते हैं डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स दैट। अब यहाँ पर बात क्या पूछी जा रही है, ऑर्डर्स की। तो आपने ऑर्डर के ऊपर बात करनी है कि ये वो ऑर्डर्स हैं जो दिए जा, कमिश्नर में मेक फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील। तो सिर्फ ये कमिश्नर अपील का नहीं है, ये सबके लिए है, सबके सभी लोग जो हैं ये काम कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर मैं साथ साथ आपको जरा वो भी दिखाता चलूं, बुक भी ओपन कर लूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने कहां पर इसको लिखा हुआ था। हमारा चैप्टर 17A था ये, रिटर्न असेसमेंट और अपील वाला। ये जरा मेरी फाइल ओपन हो जाए फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ।
ये देखिएगा, इसमें आपको बुक शेयर हो रही होगी आपके साथ। तो कौन सा चैप्टर मैंने ओपन कर लिया? चैप्टर 18 मैंने ओपन कर लिया ना। मैंने तो 17 का कहा था, भी 17 करना आपने। ये फिर वही ओपन हो गया है। माजरत, मैं जरा चैप्टर ओपन कर लूं ताकि। नंबर 448 है। 448 है, एक मिनट ठहरिए। चैप्टर मिल नहीं रहा, बहरहाल मैं आपको इसका वो रिप्लाई कर देता हूँ। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें याद होगा कि इसके अंदर, इसमें आपको मैंने पढ़ाया था इसके अंदर कि हमारे पास जो है, यानी कंफर्म कर सकता है अपील को, उसको जो है वो रिड्यूस कर सकता है, और उसको एनहांस कर सकता है, और उसको अनल कर सकता है। शुक्र। तो ये आप इसमें लिखेंगे कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। जी, सॉरी आपके। तो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट कमिश्नर अपील में मेक फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील। किसी अपील का फैसला करने के लिए किस तरह के ऑर्डर्स कर सकता है। तो वो 4 तरह की आप चीजें जो है यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि वो ऑर्डर को क्या कर सकता है, अनल भी कर सकता है। इसमें क्लास में जोहेब नहीं है। जी, अच्छा जी। इसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो है कि हम इसको एक्सप्लेन व्हाट एक्शन द कमिश्नर में मेक टेक फॉर इंश्योरिंग। ये क्या हो गया, माजरत, आज जरा एक नया सॉफ्टवेयर जो है उसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। Explain that action the Commissioner appeal may take for ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of the payment of this demand। जो है कमिश्नर क्या जो है वो कर सकता है कि उसको जो है वो हार्डशिप जो है वो फेस करनी ना पड़े, तो उसको स्टे दे सकता है उसको। ठीक है ना, देखे ना, ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of the payment of the tax demand। तो उसको क्या कर सकता है इसमें, तो उसको स्टे दे दें।
और स्टे आपको पता है कितनी देर का मिल सकता है कमिश्नर अपील से, 30 डेज का। और अगर दोबारा उसको जो है वो अप्लाई करे तो फिर मजीद 30 डेज का उसको स्टे भी दिया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ है कि कमिश्नर अपील से पहले वो बात कर लेगा, तो ये इसको जो है ना वहां से रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पर ये बात पूछी गई थी। इसमें जो बात नोट करने वाली है, आपकी बुक के अंदर तो लिखा हुआ है स्टे ऑफ टैक्स डिमांड, लेकिन यहाँ पर जरा क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाट एक्शंस द कमिश्नर मे टेक। तो अब स्टूडेंट का हो सकता है इस तरफ रुझान जाए ही ना कि भी ये तो वहां तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि क्या रिलीफ उसको दी जाएगी, वो कोई और चीज भी लिख सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात की थी कि आप जब पास पेपर्स देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि उसने किस चीज को पिक किया, यहाँ से उसने किस चीज को पिक किया है इसका रिप्लाई करने के लिए। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ दिस डिमांड, कि उसको पेमेंट जो है वो करने में हो सकता है कमिश्नर उसे तंग कर रहा हो, जी आप पेमेंट करें, इसके अलावा जो है वो आपका कोई और नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीजें कर रहा हो। तो इसलिए उसे कहा गया कि आप जो है उसको बताएं। तो फिर हमने फोकस किसको करना था, इस चीज को। ये इसमें फोकल पॉइंट था जिसने हमें डायरेक्ट किया कि उसको वहां पर लेकर जाना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने का जो असल मकसद यही है ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसे लाजमी नहीं है इस चैप्टर के अंदर कि वही चीजें मौजूद हों जो कि आपको नजर आ रही हैं। ओके, तो इसमें देखिएगा कि दूसरी चीज जो हमारे पास है, डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू रुबीना फॉर डिफेंडिंग हर केस if the commissioner appeal issued an order confirming the demanded assessment order issued by the CIR। कहता है जी डिस्कस द ऑप्शन, असल में ये चीज थी जो आपसे पूछी जा रही है, क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, क्यों। इफ, कब, द कमिश्नर अपील इश्यूज एन ऑर्डर कंफर्मिंग द अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय द CIR। वो कहता है ठीक है, आपका कमिश्नर ठीक कह रहा है, आप क्या करें कि आप जो है वो यहाँ पर यही जो अमाउंट है ये पे करें। यहाँ पर एक ऑप्शन थी म्यूट करने की, म्यूट ऑल की। कुछ बच्चे जो हैं वो उसको ओपन कर देते हैं जी। तो ये बात थी। तो इसके अंदर असल जो है कि इस क्वेश्चन में आपने क्रैम करना होता है, लेकिन असल चीज ये थी कि क्वेश्चन को रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है बेचारे उसको उनको पता होता है कि ये चीज इसका आंसर ये है, लेकिन क्वेश्चन अगर उनको बता दिया जाए वैसे फिजिकली बैठ के कि भाई ये सवाल आपसे किया जा रहा है, तो फिर वो बता सकता है। लेकिन क्वेश्चन को रीड करके बुक में से ये देखना कि इसमें से मेरे से पूछा क्या जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, उसको जरा देखना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसमें आगे देखिएगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सितंबर 2020 का। ठीक है, नहीं ये नहीं, इससे ऊपर हमारे पास ये वाला, दिस वन था, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम वो देखते हैं। 2019 का, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल पैनल ऑडिट। ये सीधा क्वेश्चन था, तो आप स्पेशल पैनल ऑडिट के मुतालिक आप प्रोविजंस बता देंगे कि इसमें कौन कौन से होते हैं लोग। स्पेशल पैनल ऑडिट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, राइट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, FBR के लोग होते हैं। वो जो यहाँ जो है वो आपकी क्रैमिंग चलेगी कि आपने उस टिपिकल चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो अंडर द प्रोविजंस रूट दे ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन। प्रोविजन से मुराद क्या होती है, लॉ, कानून। आपसे कानून क्या कहता है कि स्पेशल पैनल ऑडिट के मुतालिक क्या बातें की गई हैं, इसको प्रोविजन कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा सेक्शन 67, under the provisions of under the income tax ordinance and rules made thereunder briefly, requirements of books of accounts to be maintained by a taxpayer who has business income up to ₹500,000। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपया हो तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह की मेंटेन करनी है, उससे कम हो तो उसको किस तरह सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। जरा मुझे इसको
देख लेने दें कि क्या ऐसी कोई चीज उसमें मौजूद है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसी कोई चीज फिलहाल इसमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक लिंक है दूसरा, एक नई मीटिंग, रेकरिंग मीटिंग मैंने जनरेट की है, मैं उसके थ्रू आपके पास आ रहा हूँ। इसको अभी मैं बंद करता हूँ, तो दूसरा लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके थ्रू फिर आपने मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, ये मीटिंग मैं एंड करके दूसरा आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ।